के लिए अगर आप किसी एक टूल को यूज कर रहे हैं तो एक बात होती है, अगर उसके साथ और भी ज्यादा टूल्स को इंक्लूड कर लेते हो तो आपके विनिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और अगर विनिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी तो लॉस की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए हमारे एनालिसिस के अंदर ज्यादा से ज्यादा टूल्स का हम इस्तेमाल करें और इंक्लूड करें ताकि जो कंक्लूजन हो वो हमारा बहुत परफेक्ट हो। अभी हम चलेंगे कहाँ पे, निफ्टी के चार्ट की तरफ। गिफ्ट निफ्टी क्या बता रहा है वो हम देखेंगे और इसके बाद आपको भी दिखाएंगे कि किस तरह से हम ट्रेड को प्लान करेंगे और आगे क्या होगा। कल हमने जो प्लान किया था वो आपको पता ही है। हमने प्लान किया था कल कि मार्केट जो है ऊपर जाने के बावजूद भी नीचे जा सकता है और वही हुआ था। ठीक है, हाँ जी। अब आज के लिए अभी आपको मोटे तौर पे ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट का ट्रेंड जो है, छोटा वाला ट्रेंड जो है वो निगेटिव है। ये एक आवरली चार्ट है और इसके अंदर हमको ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। वो कैसे पता लग रहा है, वो ऐसे पता लग रहा है कि मार्केट जो है लगातार पिछले 2-3 दिन से, 4-5 दिन से क्या कर रहा है, लोअर हाइस बना रहा है। तो हम लोअर हाइस को क्या करते हैं के ऊपर है तो वहां डेफिनेटली फिर वो नीचे नहीं जाएगा ना। अगर आप ऊपर से कूद गए, मान लो पहले माले अपनी छत से कूद गए, कहां तक जाओगे आप नीचे? एक माला नीचे जाओगे। जमीन पर। अरे आपने एक अपनी एक पहली नी मंजिल से ग्राउंड। छलांग मार दी समय बताता हूँ। तो जमीन होगी वहीं तक तो आओगे ना, उससे नीचे तो नहीं जा सकते। जी हाँ हाँ। के अंदर भी समय हमको बताता हूँ। सपोर्ट्स वगैरह मिलते हैं तो वहां पे हमको ये पता लग जाता है कि यहाँ से इसके अंदर मतलब अब ये और गिरावट पॉसिबल नहीं है, या ऊपर जा रहा होता है तो वहां पे भी हमको ये लेबल लगता है। और वो कैसे लगता है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, आपका पॉइंट नोटेड है, बीच में क्लास में ध्यान से सुनिए, सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, जी जी सर जी। मैं बताता हूँ। हाँ जी। मार्केट डाउ थ्योरी फॉलो कर रहा है सर। मार्केट डाउन ट्रेंड जी। फॉलो कर रहा है। नहीं नहीं, डाउ थ्योरी फॉलो कर रहा है। मार्केट डाउ थियरी फॉलो कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। डाउ ने क्या हाँ। बताया था, डाउ ने ये बताया था कि जब मार्केट क्या होता है, खड़ा होता है तो उसके अंदर क्या होता है, डिमांड बढ़ने लगती है, लोग खरीदने लगते हैं। और जब मार्केट ऊपर चला जाता है लोगों को लगने लगता है कि ये जो है काफी ऊपर चला गया है, तो बिकवाली होती जाती है। और एक भेड़ चाल की तरह काम होता है कि पहले धीरे धीरे गिरता है फिर जोर जोर से गिरता है, किसी भी डायरेक्शन में, चाहे वो ऊपर जाना हो चाहे नीचे आना हो। तो फिलहाल मैं ये आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अपन देखेंगे किसको, गिफ्ट निफ्टी के चार्ट को। आ जाए उधर ही अभी। हाँ जी। जी। तो गिफ्ट हाँ निफ्टी के चार्ट को देखने से हमको ये पता लग रहा है कि मार्केट क्या है, कंटिन्यूअस नीचे की तरफ को जाते जा रहा है, लोअर हाइस बना रहा है पिछले 4-5 दिनों से। ठीक है, लेकिन जो चीज नीचे जाती है, जैसे कि अभी पॉइंट ऑफ कंट्रोल वाली बात आई थी, तो वो मैं यहीं पे इंक्लूड कर देता हूं कि देखिए क्या होता है कि मार्केट जो है आपके सामने, जैसे ये चार्ट है, इसी को हम अभी आपको थोड़ा सा ऐसे करके करते हैं, बताते हैं। ये देखिए क्या होता है कि जैसे ये मार्केट है आपके सामने, आप इसको अगर ध्यान से देखें तो अगर आप वाइड नजरिए में 10-15 दिन को देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, मेरी आंखों से देखिए। हम लेफ्ट से शुरू करेंगे। मार्केट यहां से यहां तक ऊपर गया था पहले और इसके बाद वहां से करेक्ट होके नीचे गिर गया। दिख रहा है सभी को? हमने एक हाँ जी। हॉरिजॉन्टल लाइन लगा ली, इसके बाद मार्केट नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, और हमने वहां पे भी जहां तक नीचे आया और जहां से पलट गया वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी। फिर जब वो ऊपर जाना का शुरू किया, जहां तक ऊपर जाता रहा, का जब उसने यू मेरे टर्न का 100 रुपये बनाया, है। ये आवाजें मत आने दो, अपने माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिए। तो यहां से फिर जब उसने यू टर्न मारा, हमने फिर एक लाइन लगा दी, और जब नीचे आया, नीचे गया, उसे सपोर्ट यहां लेना चाहिए था लेकिन मोमेंटम में था, नीचे चला गया, तो ये यहाँ पे गया, वहां से फिर जो है वापस नीचे आया। नीचे आने के बाद जब ऊपर गया तो हमने एक लाइन लगा ली, एक लाइन यहाँ पहले से लगी हुई थी, वहां हमने एक और लगा दी, फिर नीचे जो लाइन लगी हुई थी मार्केट वहीं से पलट गया और फिर वापस यहाँ से ऊपर गया और फिर वहां से नीचे आया। नीचे आने के बाद में
यहां तक आया 25,366 और इसके बाद फिर ऊपर गया तो 25,725 से वापस नीचे आ गया। और अभी फिलहाल ये हमारे पास में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो हमने लाइंस हॉरिजॉन्टल लगा ली हैं, दीज आर क्या है, ये आपके कंट्रोल पॉइंट्स हो गए। वजह से हमको ये पता होता है कि मार्केट पहले यहां से यू टर्न मारा है तो इस बार भी मार सकता है या पॉसिबिलिटी है, और मार्केट उसको फॉलो करता है। आप देखिए पहले वाला जो यू टर्न था, ये वाला यहाँ पे लेफ्ट वाला जो कि 25,885 के ऊपर है, ये इसी पॉइंट के ऊपर मार्केट ने काफी जगह अपने डायरेक्शन को बदली किया, लाइक दिस। यहां भी किया, यहां भी किया, यहां भी किया। इसी तरह से जब नीचे आके यहां से पलटा था, ये जो है 25,47418 का लेवल, यहां से 2 बार ही पलटा। तीसरी बार भी पलटना था लेकिन मोमेंटम ज्यादा था, बंद होने का टाइम हो रहा था, नहीं पलटा, लेकिन अगले दिन शुरुआत में ऊपर चला गया। सेम लेवल जो पीछे एक बार चला गया था वहीं तक दूसरी बार भी आया और वापस ऊपर चला गया। तो इस तरह से हमको ये आइडिया लगता है कि पिछली बार अगर ये यहाँ से नीचे गया है तो वहां से नीचे जाएगा, और वहां जहां से ऊपर गया है तो वहां से ऊपर जाएगा। अब हम एक ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि ये बाजार के अंदर हम ट्रेंड लाइन किस तरह से खींचते हैं। तो ट्रेंड लाइन खींचने के लिए हम एक ट्रेंड लाइन को ले लेते हैं, और जो भी मार्केट का हाई होता है उस हाई से जो सेकंड हाई है उसको मिलाते हुए एक लाइन खींचते हैं, और वो अगर नीचे की तरफ जारी होती है तो उसको अपन बोल देते हैं फॉलिंग ट्रेंड लाइन, लाइक दिस। जैसे ये मार्केट का एक हाई है जो कि 26,081 पे है, तो हमने एक पॉइंट यहां लिया और दूसरा लाइन इस हाई के ऊपर रख दिया, इस हाई के ऊपर, और हमने इसको खींच दिया। ये आपकी एक ट्रेंड लाइन जो गलत खींचा है, मैं उसको हाइड कर दे रहा हूं, रिमूव कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन बन गई। अब हम इसी के पैरेलल और दूसरी लाइन भी खींचेंगे, जिससे हमको ये पता लगेगा कि ये जो मेजर ट्रेंड लाइन जा रहा है इसके समानांतर और लाइनें खींची जा सकती हैं, तो उनका क्या हाल होगा। तो दूसरा हाई हमको ये यहां मिला, हमने यहां से लेते हैं। इसकी जगह पे अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे मूविंग एवरेज को इंक्लूड करते हैं। मूविंग एवरेजेस देखते हैं क्या दिखाई दे रहे हैं। तो ये 2 मूविंग एवरेज मैंने आपको दिखाए हैं, और इनको अगर आप अब थोड़ा सा जूम करेंगे जिससे हमको समझ में आएगा कि ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज के कॉम्बिनेशन से क्या ट्रेड निकल के आ रहा है। टाइम फ्रेम चार्ट का है आपके सामने 1 घंटा, और अभी आप देखिए फॉलिंग ट्रेंड लाइन है और यहाँ पे मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हो गया ऊपर से नीचे को, और अगर आप यहाँ पे सेल कर देते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन के ऊपर रख देंगे तो आपको एक बड़ा ट्रेड मिल जाता है। अगेन यहां से वापस ऊपर गया, ये एक टर्निंग पिवट आया, इसके ऊपर आपने सेल कर दिया, ट्रेंड लाइन के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखा, तो आपको एक बड़ा ट्रेड मिल गया। कल मार्केट 25,707 से और 25,534 तक क्या है, वीकनेस रहने की पॉसिबिलिटी है। जो कल का मूव है आप ये देखिए, कल के मूवमेंट में बाजार 25,725 तक गया, जबकि ओपनिंग के टाइम पे लग रहा था कि पॉजिटिव ओपन हुआ है, ऊपर जाएगा। बट क्योंकि पुराना उसका जो पिवट था वो 25,710 पे था, तो वहीं तक तकरीबन गया, और वहां से एक बड़ी गिरावट 725 से 550 तक गिरा, मतलब तकरीबन 150 पॉइंट से ज्यादा 175 पॉइंट की गिरावट मार्केट ने ली। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं आज भी मार्केट के अंदर तकरीबन 100 पॉइंट का निगेटिव ओपनिंग होने की पॉसिबिलिटी है, गैप डाउन होगा, और यहां से जो वीकनेस है परसिस्ट करेगी। इसको हम और एडिशनल घिचड़ पिचड़ देखने के लिए क्या कर सकते हैं कि फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल लगा लेते हैं। आपको पता है फिबोनाची किस तरह से काम करता है, बार बार मैं बताता हूं, एक बार और अभी बताएंगे।
फिब रिट्रेसमेंट किस तरह से काम कर रहा होता है। फिबोनाची ये बोलता है कि गुरु, मोमेंट, मुझे क्वेश्चन था। बोलिए। यहाँ जो मूवी एवरेज का जो क्रॉस ओवर किया ऊपर तरफ, हाँ हाँ, वो फॉलिंग ट्रेंड डाउन है, हाँ, तो वहाँ क्या करना चाहिए? कहाँ पे किया ऊपर की तरफ? ये जो बड़ा लाइन बनी है नेक्स्ट को, ये वाला? हाँ हाँ हाँ, हाँ, यहीं पे जो अरे क्रॉस ओवर ये किया वाला है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब ये मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे आया था और यहाँ पहुंचा था उस दिन, तो हमने क्या किया था यहाँ पे, क्योंकि ये पिवट था तो हमने यहाँ पे जो कैंडल स्टिक है, ये एक कैंडल स्टिक है, यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया था, पोजीशन के लिए हमने पोजीशन क्लोज कर दिया था और पोजीशन को लॉन्ग कर दिया था, यानी खरीद लिया था। तो जब खरीद लिया उसके बाद में अपने को क्या चाहिए था, हमें ऊपर जाने से फायदा होना था, तो हमने खरीदा। खरीदा तो उस टाइम तो मूविंग एवरेज भी नीचे था, लेकिन हमने एक अलग टूल का इस्तेमाल किया, यानी पिवट पॉइंट को यूज करते हुए, जो पिवट यहाँ पे है 25,400 से नीचे, उसके आधार पे हमने ट्रेड को क्या किया, परचेस करने का प्लान किया। और नतीजा क्या हुआ, गैप अप हुआ और गैप अप के बाद में सीधा गैप को आगे बढ़ाते हुए वो ऊपर गया। अगर आप इसका वीडियो उस दिन का देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि हमने ये बताया था कि ये होगा और वही हुआ। और इसके बाद जब ये यहाँ पहुंच गया 25,700 के 800 के ऊपर, तो हमने ट्रेड को रिवर्स कर दिया, यानी कि माइनस कर दिया। इसके बाद दोबारा जब ये आ गया 500 के ऊपर बाय कर दिया, फिर 700 के ऊपर सेल कर दिया। तो इस तरह से मार्केट के अंदर जो अपने को सिग्नल मिल रहा होता है, उस हिसाब से हम ट्रेड को प्लान करते हुए चलते हैं। समझ में आया? ठीक तो है हर भाई। चीज के लिए ये नहीं होता है कि आप एक को पकड़ के बैठ जाओगे, सर इसके अंदर ये ट्रेंड लाइन तो फॉलिंग है। ट्रेंड लाइन के साथ में आपको एक और बताना चाहता हूं कि चैनल बनता है। चैनल अभी मैं बनाने जाऊंगा तो फिर अपने उसमें क्या हो जाएगा कि वो अपना जो चैनल के चक्कर में लाइनें परेशान करती रहेंगी। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ एक चैनल आपको बनाने का, और फिर चैनल के बारे में भी समझा। फॉलिंग ट्रेंड लाइन आपको मिला है या अप ट्रेंड लाइन मिला है, उसी के पैरेलल अगर आप एक दूसरी लाइन खींच दें तो वो क्या बन जाएगी, चैनल बन जाएगी। जैसे कि मान लो ये एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन, डेवलप्ड ट्रेंड लाइन है जो कि 4-5 दिन से चल रही है। हम इसी के पैरेलल एक लाइन खींच दें, किसी भी लो से हम लेके और उस लाइन के पैरेलल गया, जो कि एक यहां से इधर को जा रहा है, इधर को जा रहा है, और ये कौन सा चैनल है, डाउन ट्रेंडिंग चैनल है। कौन सा चैनल है, डाउन ट्रेंडिंग चैनल है। और डाउन ट्रेंडिंग चैनल के अंदर या किसी भी चैनल के अंदर मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, वो चैनल के बॉटम से, चैनल के बॉटम से चैनल के टॉप पे जाता है, और चैनल टॉप से चैनल बॉटम को समझ जाता आता है। है, लाइक दिस। ये देखिए चैनल का बॉटम है, टॉप गया, टॉप से बॉटम गया, बॉटम से टॉप गया, टॉप से बॉटम आने का कोशिश किया, लेकिन मिडिल ऑफ चैनल से फिर बाउंस मार दिया, फिर टॉप पे चला गया, फिर मिडिल ऑफ चैनल से बाउंस मार दिया, फिर टॉप पे चला दिया, फिर मिडिल ऑफ चैनल तक आया, और फिर टॉप की तरफ जाने की कोशिश की, फेल हुआ, मूविंग एवरेज ने नहीं जाने दिया। फिर नीचे की तरफ चला, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, मूविंग एवरेज ने नहीं जाने दिया, फिर नीचे की तरफ चल पड़ा। तो यहां से इसका डेस्टिनेशन क्या हो सकता है, धीरे धीरे टक 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 करके यहां तक आ सकता है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है यहाँ पे वोलेटाइल हो, नीचे से ऊपर फिर जाने का कोशिश करे, फिर नीचे आए। तो इस तरह से मार्केट हमेशा वेव्स जो है मूव करती हैं। उसके अंदर आप ये नहीं बोल सकते साहब ये चीज थी तो यहाँ पे ये ऐसा होना चाहिए था। मार्केट है, जिस तरह की हवा चलेगी मार्केट वैसा चलता रहेगा। क्लियर, समझ में आया सभी को? तो अभी फिलहाल के लिए चैनल का जो बॉटम है वो तकरीबन 25,733 के ऊपर नजर आ रहा है। अगर ये चैनल को रूल को फॉलो करता है तो मिडिल ऑफ चैनल तकरीबन जा रहा होगा 25,41
0 के ऊपर, और अगर नीचे जाता है तो 25,233 इस लेवल तक मार्केट जा सकता है। तो ये चैनल, और हमने मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर को यहाँ पे देखा। निफ्टी के अंदर पॉसिबिलिटी अभी भी है गैप डाउन ओपन होने की 107 पॉइंट से, और गैप डाउन ओपनिंग के बाद में ये ट्रेंड, फॉलिंग ट्रेंड कंटिन्यू रहने की पॉसिबिलिटी है। कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ठीक है, नहीं तो ये वीडियो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होगा आपसे 1-2 घंटे के अंदर, और वहां पे आराम से आप इसको दोबारा देख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, अपने साथियों के साथ में शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको क्या है, नए वीडियोस का इंटीमेशन समय से मिलता रहेगा। चलते हैं, तो अब यहाँ पे हम इस निफ्टी के चार्ट को कर रहे हैं क्लोज, और आगे हम चलेंगे कहाँ पे, कमोडिटीज देखने के लिए हम चलेंगे। कमोडिटी देखने के लिए हम चलेंगे फॉरेक्स चार्ट के ऊपर, वहां पे देखेंगे और फर्दर क्या होता है। तो फिलहाल हम जो है कमोडिटी के चार्ट को आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे, और उसके अंदर देखने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या दिखाई दे सकता है। तो ये है फॉरेक्स चार्ट, विजिबल है आप लोगों को तो बताइए कि यस। इसके अंदर क्या हो रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये है क्रूड का चार्ट, और क्रूड के चार्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है वो मैं आपको बता दूं। इसको हम 30 मिनट में करेंगे, अभी फिलहाल 1 घंटा दिखाई दे रहा है, और इसको थोड़ा सा हाइड करेंगे यहां तक। ये देखिए, ये क्रूड कंटिन्यू गिर रहा था, और जब ये गिर रहा था तो इसके बाद में जो लास्ट के नीचे की एक बॉटम में आपको एक एक हैमर दिखाई दे रहा है, जिसका कि पूंछ बहुत लंबा है, ये वाला तकरीबन $64 से नीचे। तो जब ये विजिबल हुआ, उसी समय मैंने इस चार्ट का स्क्रीनशॉट लिया और जनता से क्वेश्चन डाला कि ये चार्ट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये इंडिकेशन कैंडलस्टिक्स क्या बता रही है। मुझे सिर्फ एक रिस्पांस आया था, जिसमें यह बताया गया था कि सर ये रिवर्सल कैंडल है और रिवर्सल पॉसिबल है, और नतीजा क्या हुआ कि मार्केट जो गिर रहा था, बहुत तेजी से क्रूड गिर रहा था, उसने रिवर्स लिया, और रिवर्स करके काफी ऊपर तकरीबन 2 घंटे के अंदर, 2-2.5 घंटे के अंदर $64 से $67 तक ऑलमोस्ट चला गया। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि इसको हम अब वापस से बड़ा कर लेते हैं। का चार्ट है, इसके ऊपर हम पहले कुछ क्या करेंगे, ट्रेंड लाइंस को ड्रा करेंगे, और इसके बाद इसके ऊपर मूविंग एवरेज भी लगा देंगे। तो पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके ऊपर मूविंग एवरेज ही लगा लेते हैं। तो मूविंग एवरेज लगाने के लिए हमको क्या करना होता है, यहाँ पे टेम्पलेट सिलेक्ट करना पड़ता है, और हमने एक 21-24 का मूविंग एवरेज लगा लिया। ओह माय गॉड, ये तो सब कुछ बना हुआ। अच्छा, तो 21-24 में हमको ये सब कुछ लगा हुआ दिखाई दे रहा है, और हम जो है इसको लगा हुआ देखना नहीं चाहते, तो हम क्या करते हैं, 23-26 लगा दिए। यस, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, तो अब हम इसके अंदर देखते हैं कि किस तरह से हम ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं इन कॉम्बिनेशन विथ मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर। तो ये क्या करते हैं, हम जनरली क्या करते हैं कि जब भी मार्केट लोअर हाइज बनाता है, तो हम उसको ट्रेंड लाइन से कनेक्ट कर देते हैं। तो लाइक दिस, हमने एक ट्रेंड लाइन लिया है, और ये हाई और ये हाई से मिलाते हुए हमने एक, इसको थोड़ा सा जूम करेंगे ताकि बड़ा दिखने लगे। ठीक है, हमने ये वाला हाई और दूसरे हाई को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन खींच दी, जो कि नीचे को जा रही है। ठीक है, इसके बाद दोबारा हमने एक ट्रेंड लाइन और खींच दिया, जो कि यहां से इस हाई से मिलाते हुए आगे को जाती हुई। ठीक है, अब क्योंकि ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, तो हम इसको पैरेलल मिला देंगे, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन से पैरेलल कर देंगे। अभी ये आपके सामने एक चैनल बन चुका है क्रूड के अंदर, जिसके अंदर ये बॉटम से टॉप, टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप से बॉटम चलते हुए क्रूड कंटिन्यू चल रहा है। बीच में ट्रेंड लाइन से ये एक आध बार बाहर निकला है कल के पहले, लाइक दिस।
तो वापस पुल बैक होके वो अंदर आ जाता है। जैसे कि एक बार ये यहां से निकल गया था तो हमने एक लाइन और इसी के पैरेलल खींच दी, वापस चला गया नीचे। कल फिर ये ऊपर चला गया था तो हमने वहां पे भी एक लाइन खींच दी, और लाइक दिस। यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन जा रही थी और यहाँ पे मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हो गया। जहां पे क्रॉसओवर हुआ उस जगह से अगर हमने एक सेल का ट्रेड बना लिया, स्टॉप लॉस हमने रख दिया जो लेटेस्ट स्विंग हाई है वहां का, ये स्टॉप लॉस इससे ऊपर रख दिया। इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रख के अगर हमने इसको बेच दिया तो यानी कि आप 67.2 डॉलर के स्टॉप लॉस के साथ अगर किसी ने क्रूड को सेल कर दिया, इस जो डेथ क्रॉस बना है उसको ध्यान में रखते हुए और फॉलिंग ट्रेंड लाइन को ध्यान रखते हुए, तो आपको एक कितना बड़ा ट्रेड मिला है। अगर आप मान लो आपने यहाँ पे जहां डेथ क्रॉस बना इसके बाद में सेल किया है तो 66.5 डॉलर से लेके और नीचे कहां तक पहुंचा है ये 63.6, तो तकरीबन $3 का मतलब होता है 300 ₹350, 300-350 के लिए ये एक ट्रेड मिला जो कॉम्बिनेशन में मिला था मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर और ट्रेंड लाइन की मदद से, जिसके अंदर आपको इतना बड़ा मुनाफा। बीच में आप साइकिलिंग भी करते रह सकते हैं, प्रॉफिट लिया फिर सेल लगा दिया, प्रॉफिट लिया फिर सेल लगा दिया, प्रॉफिट लिया फिर सेल लगा दिया, प्रॉफिट लिया और फिर ऊपर जाके सेल लगा दिया, एंड स्टिल यू आर एट गेन। तो अभी क्रूड चल रहा है 65.07 पे, कल था 66.5 पे, तो अभी ओपनिंग होने की पॉसिबिलिटी है तकरीबन $1.5 कल के हाई से नीचे। जब हम बंद हुए हम 66.4 पे थे और अभी ओपन हो रहा है 65.07, तकरीबन $1.5, जिसका मतलब होता है 120 रुपए का निगेटिव या गैप डाउन ओपनिंग होने की पॉसिबिलिटी क्रूड के अंदर नजर आ रही है, जो कि फर्दर कंटिन्यू रहेगी। यानी क्रूड के अंदर आप ऑप्शंस के अंदर पुट को लेके जा सकते हैं। ट्रेड कर रहा है, जानते हैं ना ऊपर जा रहा है और ना बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है। तो जब तक मार्केट रेंज में ट्रेड करता है तब तक ट्रेडिंग का स्टाइल ये होना चाहिए कि ट्रेड रेंज के टॉप पे यानी कि ऊपर में सेल के ऑर्डर्स लगा के रखो, नीचे में बाय के ऑर्डर लगा के रखो। आपको दोनों साइड के ऑर्डर ट्रेड होते रहेंगे। स्टॉप लॉस ऊपर वाले का ऊपर रख दो और नीचे वाले का नीचे रख दो। यानी स्टॉप लॉस इससे ऊपर रख दें, 5727 से ऊपर रख दें, और खरीदने वाले स्टॉप लॉस अपना 5120 से नीचे रख दें। खरीदने के ऑर्डर 5120 से ऊपर लगाएं और बेचने के ऑर्डर 5213 से ऊपर लगाएं, और इस तरह से रेंज में ट्रेडिंग का फायदा उठाएं। सिल्वर के अंदर देखते हैं, सिल्वर का ये चार्ट है। सिल्वर के अंदर भी 24 सेशन है। 1 घंटे के चार्ट पे देखेंगे तो सिल्वर कभी ऊपर जा रहा है और कभी नीचे आ रहा है, लेकिन ऊपर ये जो है $90 को नहीं तोड़ रहा है फिलहाल में, और नीचे की साइड में ये जो है $85 को तोड़ के नीचे नहीं जा रहा है, लेकिन इसी के बीच में है। काफी दिनों से ये फंसा हुआ है सिल्वर रेंज के अंदर। इतना ही रिस्क, इतनी ही ट्रेड के अंदर आप काफी पैसा बना सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि जो मूविंग एवरेज अगर ऊपर की तरफ पॉइंट करते रहे तो उस समय आप खरीद के पैसा बनाइए, और जब मूविंग एवरेज आर मूविंग टुवर्ड्स डाउन साइड देन बेच के पैसा बनाइए, आपको बेनिफिट होगा। नेचुरल गैस के बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ, कल नेचुरल गैस का इन्वेंट्री था, हल्का सा पॉजिटिव था, नतीजा उसका साफ दिखाई दे रहा है। नेचुरल गैस के अंदर बाइंग आ रही है, थोड़ा थोड़ा बाइंग। तो नेचुरल गैस के अंदर खरीद के आप क्या कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। नेचुरल गैस के अंदर भी आप अगर चाहें तो फॉलिंग चैनल बना सकते हैं। ये चैनल के ब्रेकआउट के ऊपर अभी फिलहाल बैठा हुआ, अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो अपसाइड जा सकता है, और ब्रेक नहीं करेगा तो इसी फॉलिंग चैनल में कंटिन्यू करेगा। लेकिन लग रहा है क्योंकि जो इन्वेंट्री का असर है वो पॉजिटिव इन्वेंट्री अभी तक लोगों के दिमाग में घूम रहा है, तो हो सकता है यहाँ से जो ये चैनल
क्योंकि गोल्डन क्रॉस यानी कि मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हो चुका है ऊपर की साइड को। ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है ये शायद अभी अगर ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से जो मार्केट है वो ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बनती है, यानी कि इस तरफ नेचुरल गैस 3.155 यानी कि 2-4 दिन पहले का जो हाई था उसको टच भी कर सकता है। और क्या बचा अभी आपको बताने के लिए, यहाँ पे बचा है कॉपर। कॉपर के अंदर भी रेंज ट्रेड चल रहा है काफी 2-3 दिनों से। हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे है, आप देख लीजिए लेबल, और नीचे के साइड की लाइन यहाँ है। जब तक इस रेंज में फंसा रहेगा कॉपर, ना तो ऊपर जाएगा और ना नीचे जाएगा। तो ऊपर की साइड में 6.5 का स्टॉप लॉस रखें ठोके, नीचे आता है तो टारगेट रहेगा आपका 5.98 का। उससे नीचे अगर आप खरीदते हैं तो स्टॉप लॉस जो लो बना हुआ है उस लो के नीचे रखें। हमेशा ध्यान रखें स्टॉप लॉस हमेशा ऐसी जगह रखना चाहिए जहां पे कि मार्केट ने यू टर्न मारा है, और मार्केट ने या कॉपर ने यू टर्न मारा है 5.95 से ऊपर। तो 5.95 पे खरीदना है, या ऊपर से अगर सेल करके जा रहे हैं तो यहाँ पे पहले वाली लाइन यानी ऊपर वाली 5.98 की लाइन आपका टारगेट होगा। अगर एक्सटेंडेड टारगेट होगा तो यहाँ के लिए होगा। ये लेवल अगर टूटता है तब फर्दर नीचे कॉपर जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हम करते हैं अपना बातचीत बंद। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और इसको आप फॉलो कीजिए। सीखने के लिए रोजाना आइए, आपका वेलकम होगा। यूट्यूब के ऊपर अगर वीडियो देखेंगे तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। हाँ, लास्ट में किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। तो मेरा है, हाँ बताइए। मैंने आज अगर सपोर्ट पे आता है तो वहां पे बाय कर सकते हैं। अपना वीडियो खोलिए और फिर बात कीजिए। हाँ, एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक सेकंड। सॉरी अब। हाँ, तो मैंने अगर सपोर्ट पे आता तो ले सकते हैं सपोर्ट पे लेना निफ्टी नहीं, कॉल वगैरह। सपोर्ट पे लेना नहीं है। अगर आप मतलब किसी आइटम को सपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब ऊपर की साइड से बेच के आ रहे हैं। हाँ हाँ सपोर्ट पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं बट परचेस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो सपोर्ट टूट गया तो हाँ फर्दर हाँ, होगा। और मार्केट जब भी मोमेंटम में किसी भी डायरेक्शन में जा रहा होता है, वो किसी लेवल किसी को मालूम नहीं होता यूफोरिया में। तो हाँ, आप ये बात तो सही है। बिल्कुल ये कॉन्क्रीट तो नहीं है, ये तो राइट। इमेजिनरी है कि भाई पहले यहां से मुड़ा था अभी भी मुड़ जाएगा। यहाँ पे 200 डीएम है, लेकिन ये सारे लेवल क्या है, फ्लेक्सिबल है। टेढ़े हो जाते हाँ हैं हाँ, दरअसल प्रेशर से मार्केट आता है तो कोई भी, तो इनका कोई भरोसा नहीं कर सकते आप। तो इसलिए सही हम बात। चाहे ट्रेंड फॉलोइंग का तरीका इस्तेमाल करें। ट्रेंड फॉलोइंग का मैंने मतलब सेल क्या है कि अगर मार्केट ऊपर जाना शुरू कर दे अपना खरीदना शुरू कर दो, अगर मार्केट गिरना शुरू कर दे तो आप बेचना शुरू कर दो, और बेच के पैसा बनाते चले जाओ। पंगा मत लो कि भाई यहाँ से मार्केट यू टर्न मार जाएगा, नहीं मारेगा। मैंने समझ सेल ऑन राइज ही है अभी, हाँ? फिलहाल सेल ऑन राइज है। ऐसा नहीं है, अगर मार्केट किसी भी जगह सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जाना शुरू कर दे तो आप बाय कर दो उसको, और सपोर्ट जहां से भी उसने यू टर्न मारा है उसके थोड़ा सा 2-4 रुपया नीचे से लगा दो। यही तो ठीक है होगा ना। अगर सर। नीचे नहीं आया और आपकी किस्मत से वो ऊपर की ओर चला गया। कल की मैं रोचक बताता हूँ, कल हम सेल में थे। सर मैं कल आपसे कुछ फोन करके आपको डिस्टर्ब करूंगा, जरा कुछ काम है। कोई बात नहीं, करिएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कल हम ठीक सेल है। में थे, पैसा बना रहे थे। सडनली हमें लगा कि ये मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, तो हमने क्या किया, ट्रेड को रिवर्स कर दिया, और नतीजा क्या हुआ, 100 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में मिली, यानी कि बहुत बड़ा फायदा। तो मैं आपको हाँ यही बताना चाहता हूँ, किसी भी जगह जैसे क्रूड ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, हमको लगा क्रूड की बस हो गई है, तो हमने कहा अब यहाँ से पुट खरीद लो भाई रात को। अब जिसने पुट खरीद ली उसको तो 50 पॉइंट मिल रहे हैं ना ओपनिंग के ऊपर। हाँ जी, चलिए, हाँ जी। यहीं पे मैं आपसे नमस्ते बोलता हूँ। देखिए हवा देखो, हवा की चाल देखो, और हवा जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में आप चल पड़ो। उसका फायदा आपको ये होगा कि जो हवा के डायरेक्शन में अगर आप चलेंगे तो आपकी आंखों में धूल नहीं आएगी, और आंखें खुली रहेंगी, तो आराम से आप ना तो डैमेज होगे ना कुछ नुकसान होगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं थैंक यू। सवेरे 8 बजे। धन्यवाद।